नमस्कार दर्शकों, मैं दिलीप जगवानी आप सभी का लोकसभा टीवी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक की नशेड़ी युवकों ने की हत्या, इल्जाम सिर पर न लेने वाले साथी को भी उतारा मौत की घाट। शहर की सड़कों पर हाईवा बन रहे यमराज, आए दिन लोगों की जा रही जान। सिटिंग व्यवस्था बदलने से वकील हुए आंदोलित, तहसीलदार के खिलाफ की गई शिकायत। और त्योहारों के मद्देनजर खोआ की आवक बढ़ी, मंडी में भी अब मिलने लगी मिठाइयां। तमाम खबरें अब देख लेते हैं विस्तार से। बुधवार गुरुवार की रात सरगंडा क्षेत्र के इमली भाटा इलाके में 2 युवकों की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने रात में ही हत्या के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। एक अन्य आरोपी की तलाश की गई तो दूसरे दिन वो भी मृत हालत में पाया गया। प्रेमी युवक की हत्या के बाद इसका इल्जाम सिर पर नहीं लेने वाले की हत्या भी उनके साथियों ने कर दी। पुलिस ने पूरे मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिविल लाइन थाना अंतर्गत राजेंद्र नगर निवासी राजेश रावत तहसील कार्यालय में साइकिल स्टैंड का काम करता था। 23 अगस्त की रात को थाना सरकंडा क्षेत्र के इमली भाटा में रहने वाली प्रेमिका से मिलने राजेश इमली भाटा अटल आवास पहुंचा, जहां नशेड़ी युवकों के द्वारा उसके आने का विरोध किया गया, जिस पर राजेश रावत ने भी विरोध किया। वाद विवाद बढ़ने पर नशेड़ी लड़कों ने धारदार हथियार एवं लाठी डंडा से उस पर हमला कर दिया, जिससे पेट एवं सिर पर गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मुख्य आरोपी बड़का यादव ने अपने साथी नांदाऊ को घटना की जिम्मेदारी लेने के लिए दबाव बनाया, जिसका नांदाऊ ने विरोध किया। गुस्साए बड़का यादव ने धारदार हथियार से नांदाऊ पर भी वार कर दिया। नांदाऊ वहां से घायल अवस्था में भाग गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना से पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मुख्य आरोपी बड़का यादव सहित राम मोहन बंजारे, रमजान खान, गौतम सारथी उर्फ गप्पी सभी निवासी इमली भाटा अटल आवास को हिरासत में ले लिया। कंडा क्षेत्र में आज रात को एक पहले डेड बॉडी मिली थी, जिसकी जब जांच की गई तो उसमें एक युवक की लाश मिली और उसमें ये पता चला कि उसका कहीं ना कहीं किसी ने मर्डर किया है। तो रात को उसमें धरपकड़ की गई तो 4 लोगों को पकड़ा गया। सुबह जब उस एरिया की सर्च की गई तो उसमें एक और डेड बॉडी मिली। पूरा प्रकरण जो है इसमें ये पता चला है कि एक व्यक्ति था जो कुछ प्रेम प्रसंग का मामला था, अटल निवास के पास वो गया था और वो जिसके पास मिलने के लिए जा रहा था उनसे पहले भी विवाद हुआ था प्रेम प्रसंग को लेकर के। तो उन लोगों ने जब पूछा तो उसके बाद वहाँ उसके साथ उन लोगों ने धारदार हथियार से और डंडे से मारपिटाई कर दी। घटना के दौरान मृतक के मोबाइल को सह आरोपी नांदाऊ अपने पास रखा था, जिसकी खोजबीन पुलिस के द्वारा की जा रही थी। इसी दौरान गुरुवार को सुबह सह आरोपी नांदाऊ का शव घटना स्थल से कुछ दूरी पर झाड़ियों में मिला। इस प्रकार आरोपियों ने 2 युवकों की धारदार हथियार से हत्या की है। सभी आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। आरोपी ही जो इनमें से था, उसको जो मुख्य आरोपी बड़का यादव है, उसने बोला कि इस प्रकरण की जिम्मेदारी लेने के लिए, जिससे उसने मना कर दिया। तो उसके साथ भी उसने मारपीट की, जो वहाँ से किसी तरह से भाग गया। कुछ दूर बाद कुछ दूर पे उसकी भी डेड बॉडी अभी सवेरे मिली थी। ये जो सभी आरोपी पकड़े गए हैं, ये चारों आरोपी ये नशे के ये लोग नशा हमेशा करते थे, नशेड़ी लोग हैं और अटल निवास में रहते थे और इनका भी आपराधिक रिकॉर्ड की भी हम लोग जांच कर रहे हैं। सभी आरोपियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक के निजात अभियान से लोगों में जहां नशे को लेकर जागरूकता आ रही है, वहीं कुछ ऐसे आदतन बदमाश हैं जो नशा छोड़ने को तैयार ही नहीं है। नशा परिवार और समाज को किस तरह से खत्म कर रहा है, इस तरह की तमाम घटनाएं लोगों को सीख देने के लिए पर्याप्त हैं। फिलहाल सभी नशेड़ी हत्या के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। बिलासपुर जोन के नौपदस्थ आईजी आनंद छाबड़ा ने गुरुवार को जिले के मातहत अधिकारियों की बिलासागुड़ी में बैठक की। दरअसल यहां पदस्थ होने के बाद ये उनके अपने अधीनस्थ अधिकारियों की पहली बैठक रही, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों से परिचय के अलावा कानून व्यवस्था पर उन्होंने चर्चा की। आगामी दिनों में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बिलासपुर आगमन हो रहा है। इसके अलावा विधानसभा चुनाव और अन्य कानून व्यवस्था को लेकर उनसे लंबी चर्चा की गई।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने सभी अधिकारियों का आईजी से परिचय कराया और विभिन्न थाना क्षेत्र में होने वाले अपराध, वीवीआईपी मूवमेंट सहित अन्य विषयों पर आईजी श्री छाबड़ा को जानकारी दी। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, एक अच्छा समय था कि हमारा भी परिचय सभी अधिकारियों से और सभी राजपूती अधिकारियों से हो गया है। तो साथ के साथ आने वाले समय में बिलासपुर में, जैसे कि आपको जानकारी है, राष्ट्रपति महोदय का विज़िट है, चुनाव भी आने वाला है और एक अमूमन बेसिक पुलिसिंग को लेकर तो आवश्यक दिशा निर्देश जो बेसिक पुलिसिंग के रहते हैं, काम के रहते हैं, वीआईपी बंदोबस्त के रहते हैं, उसी पे ही गहन चर्चा हो रही है। बिलासागुड़ी में ही गुरुवार को 25 प्रधान आरक्षकों को पदोन्नत किया गया। आईजी आनंद छाबड़ा और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने प्रधान आरक्षकों को स्टाफ लगाकर सहायक उप निरीक्षक के पद पर प्रमोट किया। पदोन्नत सभी जवानों को आईजी और एसपी ने अपनी शुभकामनाएं दी। पुलिस महानिरीक्षक महोदय ने अभी कुछ समय पहले ही जो जिले में 25 प्रधान आरक्षक उनका पदोन्नति आदेश जारी किया था। आज आईजी साहब ने जो क्राइम मीटिंग के दौरान ही उनको बुलाया गया था और उन सभी प्रधान आरक्षकों को स्टार पहना करके उनका पदोन्नति किया गया है और 25 नए अधिकारी जो जिला पुलिस बल को मिल रहे हैं, इनकी पदस्थापना भी सर ने अभी इसी जिले में किया और आगामी इलेक्शन में इनसे हम लोग अलग अलग ड्यूटियां लेंगे। छत्तीसगढ़ में 9 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इस दौरान लंबे समय से बड़े प्रकरणों को निराकृत करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पक्षकारों की उपस्थिति के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वर्ष 2023 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 9 सितंबर को आयोजित की जाएगी। जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय सहित सभी न्यायालयों में समझौते योग्य प्रकरण निराकरण के लिए रखे जाएंगे। जिला विधिक प्राधिकरण के पैरालीगल वॉलंटियर ने आमजनों के बीच प्रचार अभियान की शुरुआत कलेक्टर कार्यालय परिसर से की। 9/9/2023 को आयोजित होगा। ये हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के द्वारा संपादित किया जा रहा है। इसमें पक्षकारों को बहुत सी सुविधाएं मिलती है, जिसमें समाधान होता है, दोनों पक्षों का निराकरण होता है और इसमें बहुत ही लाभदायक रहता है और इसमें लंबित जो मामले हैं वो उसका निराकरण होता है उस दिन। पिछले बार भी लोक अदालत हुआ था, उसमें करीबन 4 से 5 हज़ार केसेस मामला ख़त्म किया गया था माननीय न्यायालय के द्वारा। तो इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि इस बार उससे ज़्यादा हो और उससे बेहतर होगा। तोरवा से छठघाट मार्ग पर हाईवा ने बाइक सवार एक युवक को अपनी चपेट में ले लिया। इससे मोपका कुटीपाड़ा निवासी बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मृतक अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था, तभी श्याम ग्लोबल के हाईवा ने उसे टक्कर मारी। घटना की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग पंचनामा कार्यवाही कर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। तोरवा थाना क्षेत्र में आज सुबह एक हाईवा ने एक मोटरसाइकिल सवार पंचराम धनवार को ठोकर मार दिया, जिसमें बाइक सवार युवक पंचराम की घटनास्थल में मौत हो गई। पुलिस के द्वारा उसमें अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया। रोका छेका अभियान के तहत शहर में मवेशियों को पकड़ने नगर निगम अभियान चला रहा है। मवेशियों को पकड़कर कहीं दूसरी जगह छोड़ा जा रहा है, लेकिन रेलवे परिक्षेत्र में मवेशियों का जमावड़ा चौक चौराहों में बढ़ता जा रहा है। इससे आवागमन में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही हादसे का खतरा भी बना हुआ है। बुधवार को सब्जी मंडी में उस समय मामला गर्मा गया जब एक रेल कर्मचारी और सब्जी विक्रेता के बीच जमकर मारपीट हुई। रेलकर्मी ने सब्जी विक्रेता की जमकर धुनाई कर दी। आहत विक्रेता ने मामले की शिकायत तोरवा पुलिस से की है। पुलिस ने रेलकर्मी के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है। सब्जी का मार्केट है बुधवारी मार्केट में। मैं सब्जी लगाता, मेरे मम्मी पापा बाहर रहते हैं, तो मेरे मम्मी पापा नहीं थे। दुकान में जबरदस्ती लोग पंकज सतनामी और इनकी बीवी और इसके बच्चे और इसकी माँ, इन लोग 5 व्यक्ति आके बैट और हॉकी से आके मेरी दुकान में मारे हैं, जिससे मेरे सर को चारों जगह चोट लगी है। यहाँ 5 टाका लगा है, 3 टाका लगा है, 2 टाका लगा है, पूरा सर में लगा है। कंधा काम नहीं कर रहा है। इन लोग मेरे दुकान में जबरदस्ती घुस के वो मारपीट किए और मेरे गले में 20,000 रुपये था और पूरे गले का पैसा टिड़िक बिड़ी, पूरा मेरी दुकान में सामान टिड़िक बिड़ी, पूरा मेरी दुकान को पूरा तोड़ फोड़ के मेरे दुकान पर चले गए। गांव की युवती से फोन पर गाली गलौज करने वाले युवक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मोबाइल नंबर के आधार पर युवक की पतासाजी की जा रही है। मोबाइल के जरिए कई तरह के अपराध बढ़ गए हैं। बिल्हा पुलिस अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 509 ख के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है।
सक्रिय तहसीलदार शिल्पा भगत के खिलाफ अधिवक्ता संघ ने मोर्चा खोल दिया है। तहसीलदार को हटाने अधिवक्ताओं ने गुरुवार को कलेक्टर और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। 4 महीने पहले सक्रिय तहसील कार्यालय को परसदा स्थित नए भवन में शिफ्ट किया गया था। कार्यालय शिफ्टिंग के बाद यहां अधिवक्ताओं के लिए अलग से कक्ष प्रदान किया गया, जहां बिजली, पानी सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध थी। तहसील कार्यालय से ही अधिवक्ता अपना काम कर रहे थे, मगर गुरुवार को सक्रिय तहसीलदार शिल्पा भगत ने मनमाने तरीके से अधिवक्ताओं के टेबल, कुर्सी बिना सूचना दिए तहसील कार्यालय से हटाकर सामने बने अतिरिक्त कक्ष में रखवा दिया, जिसका अधिवक्ताओं द्वारा विरोध किया गया। गुरुवार को सक्रिय तहसील के सामने अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध प्रकट किया। उनका कहना है कि तहसीलदार शिल्पा भगत मनमानी कर रही हैं, जिसका विरोध वे कर रहे हैं। जिस भवन में उनके टेबल, कुर्सी बिना पूछे रखा गया है, उस भवन में बिजली, पानी, शौचालय की व्यवस्था ही नहीं है। इस संबंध में उन्होंने कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा है। जैसे नया तहसील को हुआ वहाँ जाकर बैठे तो कोई हमारे लिए व्यवस्था नहीं है, लेकिन तत्कालीन विधायक द्वारा 5 लाख रुपया देकर अधिवक्ताओं के लिए शेड बनाया गया था, लेकिन उसमें भी शौचालय, लाइट, पंखा की व्यवस्था नहीं है। और हम लोग तहसील कार्यालय में बैठ रहे थे, लेकिन अभी नई आई तहसीलदार सुश्री शिल्पा भगत द्वारा हमारे टेबल को बिना हम लोग से सहमति के फेंकवा दिया गया है। और इसके एवज में हम लोग आज धरना पे बैठे थे तहसील कार्यालय के सामने में। जब तक उनका यहाँ से स्थानांतरण नहीं होगा तब तक हम लोग का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अधिवक्ताओं ने बताया कि वर्तमान में तहसीलदार शिल्पा भगत सक्रिय में पदस्थ हैं, जो पिछले निर्वाचन के समय 2018 में भी सक्रिय तहसील में ही थी। यहाँ आने के बाद वे विवादों के घेरे में रह चुकी हैं। तहसील में उनके द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बुलाकर राजनीति की जाती है, इस तरह का आरोप अधिवक्ताओं ने लगाया है। समस्या को ध्यान में न देखते हुए वर्तमान तहसीलदार के द्वारा हमारे बैठने की व्यवस्था को बलपूर्वक तहसील कार्यालय से निकाल कर फेंक दिया गया है, जिसके विरोध में हम कलेक्टर महोदय से भी शिकायत करने जा रहे हैं। हमें बता दी रहती वो कि आप लोग अभी निर्वाचन के लिए उनको उस कक्ष की ज़रूरत है, तो हम लोग स्वतः ही अपना टेबल कुर्सी हटा लेते, लेकिन उनके द्वारा जो बिना बताए टेबल कुर्सी को अधिवक्ताओं का बाहर किया गया है, ये बिल्कुल गलत तरीके से किया गया है। और मैं एक बात आपके माध्यम से निर्वाचन आयोग तक पहुंचाना चाहूँगा कि अगर कोई भी अधिकारी पिछला निर्वाचन के समय उस जगह पर पदस्थापित रह के निर्वाचन का संचालन करे रहते हैं, तो वो वर्तमान चुनाव लगातार दूसरे चुनाव में भी वहाँ पर उनकी पदस्थापना नहीं की जाती। निर्वाचन आयोग से तहसीलदार को तत्काल सक्रिय से हटाने की मांग की गई है। कुल मिलाकर सक्रिय के अधिवक्ता संघ ने तहसीलदार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और तहसीलदार को पद से हटाने की मांग रख रहे हैं, जिस संबंध में उन्होंने निर्वाचन आयोग समेत कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। सक्रिय तहसील कार्यालय को परसदा में बने नए भवन में शिफ्ट किए 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन आज भी तहसील कार्यालय जाने वाला मार्ग बदतर है। इस मार्ग की सुध लेने वाला कोई नहीं है। बरसात के दिनों में कीचड़ और जल जमाव से यहाँ लोगों को जो है और पक्षकारों को आने जाने में दिक्कत होती है। चारों ओर गंदगी पसरी है। दिखावे के लिए कुछ जगहों पर मलबा जरूर डाल दिया गया है, लेकिन बरसात में ये कोई काम नहीं कर रहा। इसके साथ ही तहसील परिसर के भीतर गंदगी पसरी है। यहाँ एकमात्र शौचालय है जिस पर अधिकारियों ने ताला जड़ दिया है। ऐसे में यहाँ आने वाले हितग्राही, पक्षकार, वकील सभी परेशान हैं। नया तहसील तो बन गया है, लेकिन वहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। आने जाने में भी बहुत तकलीफ है। बरसात में घुटना तक पानी भरा हुआ है, जिससे अधिवक्ताओं के साथ साथ पक्षकारों को भी बहुत परेशानी होती है। वहाँ शौचालय के नाम से तो कुछ है ही नहीं। एक तहसील के अंदर है, उसमें ताला लगा दिया है। आज ही लगाएं तुरंत ताला हमको निकालने के बाद। और ऐसा कोई विशेष जनता के लिए कोई सुविधा नहीं है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन परिसर इन दिनों सुनसान नजर आ रहा है। हर समय चहल पहल रहने वाले परिसर में यात्रियों की संख्या नाम मात्र की रह गई है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि रेलवे ने अलग अलग जगह पर कार्य के चलते 170 से अधिक यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिसके चलते स्टेशन परिसर में यात्री दिखाई नहीं दे रहे। कुछ अहम खबरों पर एक बार फिर से नजर। प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक की नशेड़ी युवकों ने की हत्या। इल्जाम सिर पर न लेने वाले साथी को भी उतारा मौत की घाट। शहर की सड़कों पर हाईवा बन रहे यमराज, आए दिन लोगों की जा रही जान।
सिटिंग व्यवस्था बदलने से वकील हुए आंदोलित, तहसीलदार के खिलाफ की गई शिकायत। और त्योहारों के मद्देनजर खोआ की आवक बढ़ी, मंडी में भी अब मिलने लगी मिठाइयां। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आने पर खोआ मंडी से उठने वाली मीठी महक तेज हो गई है। इस साल बड़ी मात्रा में आवक होने से खोआ और छेना का भाव आंशिक रूप से बढ़ा है। स्थानीय खोआ मंडी राजस्थान, उत्तर प्रदेश के माल पर निर्भर है। शहर में खोआ के मिनी होलसेलर और चिल्लर बेचने वाले दुकानदारों की संख्या 100 के करीब है। घोड़पारा का एक इलाका खोआ मंडी के नाम से प्रसिद्ध है। इन दिनों इस मंडी में भीड़ बढ़ने लगी है क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है। खोआ से तरह तरह की मिठाइयां तैयार की जाती है जो बड़ी दुकानों में ऊंचे भाव पर बिकती है। लिहाजा राजस्थान, धौलपुर और गुजरात से खोआ की आवक तेज हो गई है। पिछले 5-6 सालों से मिल्क केक की बिक्री ने जोर पकड़ लिया है। इसके अलावा बिलासपुर के आसपास मुंगेली, अचानकमार, बेलगहना, कवर्धा से शुद्ध खोआ बिलासपुर की इस मंडी में साल भर बिकता है, लेकिन इसकी आवक कम है और त्योहार पर मांग बढ़ जाती है, जिससे बाहर से माल मंगाने वाले व्यापारियों ने 10 दिन पहले से ही स्टॉक बढ़ा लिया है। टोकरी के स्थान पर अब खोआ प्लास्टिक बोरे की पैकिंग में आ रहा है। फिलहाल यह अधिकतम 280 रुपए प्रति किलो पर बना हुआ है। अभी तो अच्छा आ रहा है खोआ और आता ही ये डिमांड ज़्यादा है खोए की, और राजस्थान, मुरैना, धौलपुर और गुजरात से आती है खोआ। और क्या है, रक्षाबंधन का सीज़न है तो खोआ की आवश्यकता, और पूरे मंडी पे और जितनी दुकानें खोए मंडी पे सबके यहाँ अच्छा है और चीज़ भी अच्छा है। अभी 280 और 270 रुपये चल रहा है क्योंकि राखी सामने है त्यौहार के चक्कर पे, इसलिए रेट बढ़ाया गया है थोड़ा। खोआ मंडी में कच्चा माल के साथ मिल्क केक के बाद 2 साल हुए गुजरात का रसगुल्ला शहरवासियों को पसंद आ रहा है। यह 80 से 300 नग के पैकिंग में उपलब्ध है। खोआ की पूछ परख करने मिठाई निर्माता और रेस्टोरेंट संचालक इधर आने लगे हैं। सामान्य दिनों की अपेक्षा रक्षाबंधन पर मिठाइयों की मांग ज्यादा रहती है, लिहाजा खोआ की खपत बढ़ गई है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। अब बात जब सेहत की हुई है तो आप भी सतर्क रहें, क्योंकि मिलावटी वस्तुएं गाहे बगाहे आपको थमा दी जाती है और इससे सेहत को नुकसान होता है। तो सतर्कता रखिए और सोच समझकर खाने पीने की वस्तुएं लीजिए। जनप्रतिनिधि की उपेक्षा से गरीब परिवार दर दर भटक रहे हैं। शासन की योजना का लाभ दिलाने लिंगियाडी पुरानी बस्ती में रहने वाली कुछ महिलाएं गुरुवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। उन्होंने बताया कि वृद्धा, बेसहारा और अन्य पेंशन का लाभ बस्ती में रहने वाले बहुत से जरूरतमंदों को नहीं मिला है। इसके अलावा शासकीय भूमि पर कच्चा मकान बनाकर रहने वालों की जो है परेशानी खत्म नहीं हो रही है। उन्होंने जिला प्रशासन से अटल आवास दिलाने मांग की है। आवास के लिए आए हैं पुरानी बस्ती से, और यहाँ निराशी के लिए भी आए हैं, पेंशन के लिए आए हैं। हमन के मांगला पूरा करे जाए। और पुरानी बस्ती में कुछ बनबे नहीं करे, वहाँ से ओखर वजह से यहाँ आए हैं। हमन कई साल हो गया चालू हुआ, लेकिन नाम आते हैं लेकिन कोई जाते नहीं है, वहाँ देखने के लिए नहीं जाते। मेरा घर भी टूटा है, मैं उसके लिए भी फॉर्म भरी हूँ। आज तक मेरे घर देखकर बस चला गया, लेकिन पैसा मिला नहीं है, मुआवजा नहीं मिला है मेरे को। उधर बिल्हा थाना क्षेत्र में चोरी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही। बीती रात अज्ञात चोरों ने राइस मिल में धावा बोला और गले में रखा सोने चांदी के जो आभूषण है और नकदी रकम पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। बिल्हा क्षेत्र में चोरों का आतंक कितना बढ़ गया है, ये पिछले 1-2 महीनों में हुई घटनाओं से पता चलता है। लोग घर में मौजूद हैं, उसके बाद भी चोरी की घटनाएं अंजाम दी जा रही है। बीती रात भी बिल्हा के केशला में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां अज्ञात चोर बाउंड्री वॉल फांदकर घर के भीतर दाखिल हुए और गले में रखा सोने चांदी का सामान सहित नगद 30,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों भी केशला में अज्ञात चोरों ने लगभग आधा दर्जन घरों का ताला तोड़कर सामान लेकर रफू चक्कर हो गए थे। इस मामले में बिल्हा पुलिस एक भी चोरी का खुलासा नहीं कर सकी है। प्रार्थी राजेश गोयल की शिकायत पर फिर एक चोरी का मामला बिल्हा पुलिस ने दर्ज कर लिया है। पहले रात को यहाँ से आए हैं चोर, और मेरे को ऐसे आशंका
नीम इसका अमरूद का झाड़ है, इसमें से चढ़ के अंदर घुसे हैं। और उसके 2 महीना पहले मेरी मोटरसाइकिल बाहर से चोरी हुई है, उसकी भी मैं रिपोर्ट लिखाने गया था, आज तक कोई पता नहीं पड़ा। उसके कुछ दिन पहले यहाँ बैटरी चोरी हुई है सब गाड़ियों की, उसके चोर पकड़ाए हैं। उसके कुछ दिन पहले झब्बू महाराज का है गद्दी यहाँ पर थोड़ी आगे में, बजरंग ट्रेडिंग कंपनी, उसके यहाँ भी ताला तोड़ के लगे। इस मोहल्ले में कम से कम 7-8 घटनाएं हो चुकी। हमारे यहाँ अंदर गल्ला था, करीबन 30,000 रुपये नकदी था और चांदी के सिक्के थे और लक्ष्मी जी की मूर्ति और गणेश जी की मूर्ति थी। कल रात को हमारे वहाँ चोर घुस गए थे और हम लोग जब 1 बजे करीबन टीवी भी देख के परिवार वाले और सोए, उसके बाद फिर चोर वालों ने घुस के गद्दी में हमारी पूजा घर में गल्ला रखा था, गल्ला में को तोड़ के पुराना गल्ला, उसे चांदी के सिक्के वगैरह मूर्ति वगैरह उन्होंने चुरा लिया, जिसकी शिकायत हमने पुलिस वालों से की है, थाने में की है। बिल्हा क्षेत्र में पुलिस की गश्त कितनी हो रही है, ये तो चोरी की घटनाओं को देखकर समझ आता है। फिलहाल पुलिस अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। अल नीनो से बढ़ता तापमान समूचे विश्व पर असर डाल रहा है। बावजूद इसके प्रभावित छत्तीसगढ़ में इस साल बारिश में कमी की संभावना नहीं है। इसके पीछे मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मानसून द्रोणिका और नमी युक्त हवाओं से वर्षा की स्थिति बनी हुई है। सावन के महीने में लोग बेचैनी और उमस से परेशान हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से बारिश पर ब्रेक लग गया था, तभी बुधवार को कुछ देर के लिए हुई बारिश ने राहत दी है। निराशा में डूब रहे किसानों में उम्मीद जागी है। रूठे बादल बदल रहे हैं। मौसम विभाग ने भी बारिश को लेकर आशा जगाने वाला अनुमान जताया है कि छत्तीसगढ़ में फिर एक बार मानसून एक्टिव हो रहा है, जिससे प्रदेश के कई इलाकों में वर्षा होगी और लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलेगी। दरअसल अल नीनो के प्रभाव से प्रशांत महासागर के मध्य से होकर पूर्वी छोर अमेरिका तक इस साल तापमान बढ़ गया है। अल नीनो का असर पूरे विश्व पर पड़ता है। तेज गर्मी और उमस इसकी पहचान है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश से एक चक्रवाती चक्र बिहार की ओर सक्रिय है। इसके अलावा मानसून द्रोणिका बंगाल की खाड़ी से बनी हुई है। तापमान में वृद्धि के बाद भी प्रदेश में पश्चिम से आने वाली नमी युक्त हवाओं से छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश होना तय माना जा रहा है। साफ दिखने वाले आसमान में मेघ वाले बादलों का डेरा बना हुआ है। ये देखकर किसानों की खेत सूखने की चिंता दूर हो रही है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में मानव रहित कोच वॉशिंग प्लांट को सबसे पहले बिलासपुर मंडल के कोचिंग डिपो में लगाया गया, लेकिन ये प्लांट पिछले कई महीनों से बंद है। हालात ये है कि आज भी कोचिंग डिपो में मैनुअल तरीके से कार्य किया जा रहा है। रेलवे एक तरफ कोच वॉशिंग प्लांट लगने से जहां पानी की बचत की बात कह रहा है, वहीं दूसरी ओर बिलासपुर में स्थापित कोच वॉशिंग प्लांट पिछले कई महीनों से बंद पड़ा हुआ है। इसकी वजह तकनीकी परेशानी बताई जा रही है। शुरुआत के दिनों में यह प्लांट काम कर रहा था, इससे ट्रेनों की धुलाई की जा रही थी, मगर 1 महीने पहले इस प्लांट में तकनीकी खामी आ गई, जिसके चलते इस मशीन को यहां बंद कर दिया गया है। रेलवे अभी भी दावा कर रही है कि जोन में लगाए गए वॉशिंग प्लांट से पानी, समय और मैन पावर की बचत हो रही है। दूसरे मंडलों में लगे इस आधुनिक कोच वॉशिंग प्लांट की सहायता से न केवल पानी की बचत हो रही, बल्कि ट्रेन के कोचों की धुलाई भी शानदार तरीके से हो रही है, जिससे कोच चंद घंटों में ही चमक जाते हैं। इससे पहले मैनुअली ट्रेन के एक कोच को धोने के लिए 1500 लीटर पानी की जरूरत होती थी, लेकिन ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट से केवल 300 लीटर पानी में ही पूरी कोच धुल जाती है। बिलासपुर कोचिंग डिपो में लगा ये प्लांट बंद पड़ा हुआ है, जिसके चलते आज भी मैनुअल तरीके से कोच की धुलाई की जा रही है। इस मशीन का लाभ बिलासपुर कोचिंग डिपो के ट्रेनों को नहीं मिल रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने अरपा नदी के गड्ढे में डूबकर एक बालक की 22 अगस्त को हुई मौत के मामले की जांच कराई है। खनिज विभाग ने मामले की जांच कर रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दी है। जांच के अंतर्गत खनिज निरीक्षक ने गणपति इंफ्रास्ट्रक्चर के जीएम
विद्यानंद दुबे का बयान लिया है। घटनास्थल के आसपास इस कंपनी को स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा निर्माण कार्य सौंपा गया है। उनके द्वारा प्रोजेक्ट फ्रंट रोड, नाली, रिटर्निंग वॉल और टो वॉल का काम किया जा रहा है। कंपनी द्वारा बताया गया कि घटनास्थल और आसपास किसी भी प्रकार का अवैध उत्खनन नहीं किया गया है और न ही उक्त स्थल पर 20 फीट गहरा गड्ढा है। इस खबर के साथ ही मुझे दीजिए अपनी पूरी टीम के साथ विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।